अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को रमज़ान की रहमतें और बरकतें नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये मेरा रमज़ान के महीने का पहला व्लॉग है जिसमें मैं आपको रेसिपी भी दूँगी और जो मैंने चीज़ें स्टोर करके रखी हैं उनको इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊँगी। तो जिनने मेरी लास्ट वीडियो देखी है वो इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बना रही थी दही भल्ले और ये तड़के वाले दही भल्ले हैं जो कि बहुत ही मज़े के बने थे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा कप बेसन और इसमें मैंने 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड किया है, हाफ टी स्पून नमक का ऐड किया है और हाफ टी स्पून हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका बैटर तैयार करेंगे। तो इसको हमने बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना और ना ही बहुत ज़्यादा थिन रखना है। तो हमने इसको अच्छे से बीट करना है और तकरीबन हम इसको 1 मिनट तक इस तरह बीट करेंगे, तभी हमारे जो दही भल्ले हैं वो अच्छे से फूलेंगे। और इस तरह हम इसको बना के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो तब तक हम इसकी दही तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो दही ली है और उसमें 1 टीस्पून नमक का ऐड किया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं। तो पैन में मैंने ले लिया है 1 चम्मच ऑयल, 1 टेबल स्पून। और इसको जब हम तड़का तैयार करेंगे तो गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखना है। तब बहुत ज़्यादा हम तेज़ करेंगे तो ये जल जाएंगे, इसका कोई टेस्ट नहीं आएगा अच्छा सा। और उसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है साबित, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और 3 अदद मैंने साबित लाल मिर्चें ऐड की हैं, ये छोटे वाली। और उसमें 3-4 पत्ते हम पुदीने के डाल देंगे और अच्छा सा हम इसको कराएंगे और उसके बाद इस दही के अंदर डाल देंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो दही रेडी हो चुकी है, अब हम भल्ले तैयार कर लेते हैं। ऑयल गरम हो चुका था तो ऑयल को अच्छे से गरम कर लेना चाहिए और गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो भी नहीं रखना, लो टू मीडियम रखना है। चाहे तो 1 चम्मच से डाल लें और इस तरह थोड़ा आसानी हो जाती है। तो साइड हमने इसकी चेंज कर लेनी है, दोनों साइडों से हमने इसको अच्छे से पका लेना है। तो निकाल के हम इसको पानी में डाल देंगे 5 मिनट के लिए। हम इसको पानी में इस तरह छोड़ देंगे। तो उसके बाद इसके अंदर जो पानी है इसको हम रिमूव करेंगे। और सिंपली जो हमने दही तैयार करके रखी थी ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से दही भल्ले बनके रेडी हैं, बेसन के, बहुत ही मज़े के थे अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बना रही थी हरी चटनी, जो कि मेरी चीज़ें स्टोर की हुई हैं उनसे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। बस दही के अंदर एक क्यूब डालें और उसको मिक्स करें, हरी चटनी बन के रेडी हो जाती है। और फ्रूट चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं एप्पल और बनाना। ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा फ्रूट हो तो आप फ्रूट चाट बनाएं। ये 2 चीज़ें अगर आपके पास है तो आप इससे बहुत ही मज़े की फ्रूट चाट बना सकते हैं। तो बस इसको हमने छिलका उतार के छोटा छोटा काट लेना है। तो आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं छिलके के साथ, ये भी अच्छा लगता है। लेकिन मेरी मदर-इन-लॉ को ये पसंद नहीं है तो फिर मैं लाजमी इसका जो छिलका है वो उतार लेती हूँ, क्योंकि हमें अपने बुज़ुर्गों की पसंद और नापसंद का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी मर्ज़ी की चीज़ें बनाना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ उन्हें पसंद है वैसे ही बनाऊँ। तो बस हमने इसको बारीक काट लेना। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके ऊपर डाला है चाट मसाला और इसके ऊपर हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून
के करीब शुगर सिरप, और ये शुगर सिरप है जो कि मैंने खुद पहले बना के रखा था। आप चाहें तो इसके ऊपर जामे शीरी भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैंने 4 से 5 दाने किशमिश के डाले हैं और ये हमारी फ्रूट चाट रेडी है। तो खरबूजा हो या फिर तरबूज, उसको मैं फ्रूट चाट के अंदर नहीं ऐड करती, उसको मैं अलग से ही काट लेती हूँ। तो अब मैं बना रही थी पकोड़े। तो उसके लिए सबसे पहले हमने आलू का छिलका उतार लेना है। मैं यहाँ पर आपको लच्छा पकोड़ा बनाने का तरीका बताऊँगी जिस तरह मैं बनाती हूँ। तो उसके बाद हमने बारीक स्लाइसेस में आलू को कट कर लेना है। तो इसी तरह हम आलू कट कर लेंगे। उसके बाद मैंने ले लिया आधा कप बेसन, और 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया मसाला। जो पकोड़े का मसाला मैंने पहले तैयार करके रखा था उसी में से मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। एक चुटकी हम इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा। तो आलू को वॉश करके हमने इसके अंदर ऐड कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका बैटर तैयार करेंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह होनी चाहिए, हम इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। और उसके बाद हाथ से थोड़ा सा बैटर लेना है और पकोड़े बना लेने हैं। तो ये बहुत ही मज़े के पकोड़े बनते हैं और मेरे घर में ये सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। और उसके बाद हम अपने समोसे भी फ्राई कर लेंगे। ये मैंने बना के पहले स्टोर किए हुए हैं। और आज की वीडियो मेरी ज़्यादा इसी टॉपिक पर ही थी कि अगर हम चीज़ें बना के पहले स्टोर कर लें तो हमारा टाइम कितना बच जाता है। इसको फ्राई करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 मिनट लगता है। तो यहाँ पर मैं फ्राइज़ बना रही थी छोटे बच्चों के लिए, और ये भी मैंने बना के स्टोर किए हुए हैं। तो फ्राई करने में इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट लग जाते हैं। मैं बना रही थी बादाम का शरबत, जो कि मैंने पेस्ट बना के सेव किया था, और उसका मैंने जो तरीका है वो आपसे पहले नहीं शेयर किया था। आज मैं आपसे इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। मैंने 2 क्यूब्स डाले हैं बादाम के, और उसमें मैंने 1 कप चीनी का डाला है, और 1 लीटर मैंने पानी का ऐड किया है। थोड़ी सी हम जामे शीरी इसमें ऐड करेंगे, और इसको हम 1-2 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे अच्छे से। और फिर हम इसको किसी बारीक कपड़े से छान लेंगे। और ये देखें कितना जल्दी हमारा बादाम का शरबत बन के रेडी हुआ है। बस इसमें आइस डालें और ये रेडी है। साथ में मैंने इमली और आलू बुखारे का शरबत भी बना लिया था, और इसको बस हम
पहले मैंने इसका तरीका बताया हुआ है। जग में आप डालें, जितना आप बनाना चाहें उसमें डालें। तो एक जग में तकरीबन 5 टेबलस्पून डलते हैं और एक जग बन जाता है इजीली। बाकी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आइस डालेंगे और ये रेडी है, मिक्स करेंगे बस। और ये तकरीबन 1 मिनट लगता है इसको बनाने में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे लाजमी अपनी राय दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।